अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिबयानन लिकुल्लि शै। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व यख़्लुक़ु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All compliments and physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम। हजरात मोहतरम, मुझसे पहले बड़ी बड़ी हस्तियों ने आपके सामने खिताब किया है। मेरे नाम के आगे 1 घंटे का वक्त लिखा हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आधे घंटे से कम में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। आधे घंटे से आगे का वक्त भी नहीं है, चूँकि अभी मेरे बाद एक बड़ी हस्ती इस इलाके के वो भी आपके सामने आएंगे। पहली बार आपके इस दयार में, आपके इस इलाके में मेरी हाजिरी हुई। 159 बच्चे हाफिज कुरान बने, जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज किया है। हम में से बहुत से लोग समझते हैं इस बात को कि हाफिज कुरान का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अगर इस कुरान को हम पकड़े रहे, थामे रहे, तो क्या हम दुनिया के अंदर बड़ा और बुलंद मकाम हासिल कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अगयार के तरफ से सवाल होते हैं आप पे। अभी तो एक तहरीक चल पड़ी है मदरसे और कुरान के ताल्लुक से। कई जगहों के ऊपर सर्वे, कई स्टेट में सर्वे पूरे हो गए। जहाँ जहाँ खुसूसन कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान की अच्छी तालीम होती है, वहाँ एजेंसीज के ज़रिए से वहाँ सर्चिंग होती है, वहाँ पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कुरान जिसको हमारे बच्चे अपने सीनों में बहुत जल्द महफूज कर लेते हैं, इस कुरान को पढ़कर सिर्फ हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, कारी कुरान बन सकता है। दुनिया में दुनियावी एतबार से बड़े लेवल तक नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, मेरी बात बड़ी लंबी होती है, मजबूरी है, लेकिन ये वक्त लंबी बात करने का नहीं है। मुख्तसरन मैं पूरी तारीखी और दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखता हुआ चलूँगा।
उसके बाद जो मैंने 2 श्लोक पढ़े हैं श्रीमद् भगवद गीता के, वो इसी ताल्लुक से है, उसका एक्सप्लेन करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो हम यही समझते हैं आज के ज़माने में कि हमारा बच्चा अगर मदरसे में पढ़ेगा, आलिम दीन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है, वह हाफिज़ कुरान बन सकता। ऐसा नहीं है। अग़यार तो आप पर सवाल करते ही हैं कि अगर आपको दुनिया में सक्सेस होना है, इफ़ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन एंड यू हैव टू चूज द अदर राइट, अदर पार्ट, अगर आपको बड़ा बनना है तो आप ये मदरसे और कुरान से निकलिए, कोई दूसरा रास्ता चूज कीजिए। ये अग़यार हमसे कहते। लेकिन क्या कुरान की तालीमात के साथ साथ क्या हम महान नहीं बन सकते? क्या हम बड़ा नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं। सिर्फ दुनिया में नहीं, ये सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कुरान पढ़ने वालों का एहसान है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह इस दुनिया को महफूज रखेगा, शर्र व फसाद से हिफाजत होगी, नहीं। प्रैक्टिकली अमली एतबार से कुरान पढ़ने वालों का ऐसा ऐसा कारनामा रहा है इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर, कि दुनिया के और जो अग़यार हैं और जो कौमें हैं उनका नहीं रहा है जितना कुरान पढ़ने वालों का रहा। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कुरान करीम सेंड डाउन टू द अर्थ 1400 years बैक, ये 1450 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान नाजिल हुआ। ये तो उस समय के लिए था। आज अगर हम आगे बढ़ना चाहें, अगर आज हम कोई आधुनिक काम करना चाहें तो ये कुरान कैसे में गाइडलाइन कर सकता है? कुरान तो पुराना है। जैसे अकबर के ज़माने में अकबर को उनके दरबारियों ने कहा था कि यह अकबर बादशाह सलामत, इस दीन को जो पुराना हो चुका है इसको बदल दीजिए आप। तो नया दीन, नई शरीयत उन्होंने नाफिज की थी दीन इलाही के नाम से। आज के ज़माने में सेम पैटर्न है, सेम ऑब्जेक्शन, सेम सवालात, एतराज़ात कुरान के ताल्लुक से। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुरान अल्लाह ने 1450 साल पहले इस धरती के ऊपर उतारना शुरू किया, 23 साल में मुकम्मल हुआ। टू द डे ऑफ जजमेंट, जहाँ जहाँ पर जिस जिस समय में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये कुरान गाइडलाइन करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा। साफ लफ्ज़ों में वो तिब्यानन लिकुल्लि शै, एवरीथिंग मेंशन्ड, everything Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran. अब हमारे सिर्फ मदरसों में लोगों की नजर है, हमारे मुस्लिम में भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को हम मदरसे में, पढ़ाकर बच्चा हमारा हाफिज बनेगा, मरने के बाद है मर्तबा, जानता हूं मैं। लेकिन इस दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा हाफिज़ कुरान बनकर किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो 10,000 से कम की उसकी सैलरी होगी, उससे रोज़ी रोटी का मसला हल नहीं होने वाला। मौलाना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मेरे मुस्लिम भाइयों, कि आप कुरान से अगर मोहब्बत करते हैं, कुरान पढ़कर भी आप दुनिया के और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। और सुनिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुरान से ऐसा नहीं कि वो अलग सिलेबस तैयार किया गया है, कुरान से है उसका वजूद। हमारे उलमा इस पर अगर कम तवज्जो करते हैं, चूंकि ज़्यादा उनकी फिक्र होती है कि शरीयत और दीन खुलकर लोगों के सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना अब्दुल्ला बहुत बात करते हैं आप, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हर एक इंसान के लिए एक उस्वा है, बेहतरीन मेथड है। आप बताइए, राइट नाउ द रिसेंटली आई वांट टू travel
फ्रॉम सीतामढ़ी एंड टू दिल्ली, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, बड़ी तेजी के साथ जाएंगे। आपके मोहम्मद की जिंदगी को फॉलो करेंगे, या तो ऊंट पर जाना होगा, या गधे पर जाना होगा, या घोड़े पर जाना होगा। अगर ऊंट पर सवारी शुरू करेंगे, आप यहां से सफर शुरू करेंगे, तो आप दिल्ली कितने दिनों में पहुंचेंगे? 2-3 दिन लग जाएंगे आपको। आज के जमाने में कोई ऊंट पर बैठेगा तो लोग कहेगा बेवकूफ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी आज भी उसवा है, बेहतर मेथड है। तो कैसे? आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर में तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा नहीं है, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी अभी के लिए मुनाफा नहीं, अभी के लिए फायदेमंद नहीं है, अभी के लिए वी आर हेल्पलेस, अभी के लिए हम मजबूर हैं। मजबूर होकर हम बुलेट ट्रेन का, राजधानी का, एविएशन का, एयरबेस का सहारा लेते हैं, रॉकेट का सहारा लेते हैं। ये तो अगयार के बनाए हुए हैं ना। तो आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी खत्म हो गई 1450 साल पहले। अब तो हम दुनिया वालों के मजबूर हुए, दुनिया वालों के ये जो नए आविष्कार हैं, हमने उनसे कहा कि जनाब तुम्हारी सोच गलत है, यू हैव टू जस्ट कंसीडर इन कुरान करीम, कुरान करीम की तरफ जरा फॉलो करो, गौर करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि आज की तारीख में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और कुरान, दुनिया की कोई ऐसी तेज रफ्तार सवारी नहीं है जो कुरान में जो मेंशन हुआ है उसका मुकाबला कर सके। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी क्या? हवाई जहाज, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। रॉकेट से जाएंगे तो 1 घंटे में तकरीबन 1500-2000 किलोमीटर, इससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं। लेकिन आप याद कीजिए उस वक्त को जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से, उम्मे हानी के घर से जब आपने सफर शुरू किया था, उस बुर्राक पे बैठकर आप चंद सेकंडों में कहां गए थे? बैतुल मक़दिस गए। वहां से चंद लम्हों में पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें बैते मामूर पर चंद सेकंडों में आज दुनिया ने अरबों रुपए खर्च किए तो हद से हद वो कहां पहुंच पाए हैं? चांद पर पहुंच पाए। इतने पैसे खर्च होने के बावजूद एंड यू रीच्ड एट द मून, आप सिर्फ चांद पर गए हो जनाब। 7वें आसमान पर जाते जाते कयामत आ जाएगी, दुनिया का खात्मा हो जाएगा। लेकिन हमारे नबी को देखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1450 साल पहले चंद सेकंडों में जमीन से लेकर अर्श मुअल्ला तक, बैते मामूर तक, वहां से लेकर इंद सिदरतिल मुंतहा सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह के करीब हो करके आए। कोई माँ ऐसी नहीं है जो ऐसा बच्चा पैदा किया हो, जना हो कि जो आसमान को छू कर आया हो, लेकिन हमारे नबी हैं जो बुर्राक पर बैठकर सातों आसमान, चांद, सूरज, जनाब, दोज़ख और जन्नत, सब जगह हर तरफ से सफर करके जमीन के ऊपर चंद सेकंडों में पहुंच जाते हैं। और उसकी तेज रफ्तार, उस सवारी की रफ्तार कितनी थी बुर्राक की? जहां तक आपकी पहली निगाह देख सकती है, उसका एक कदम वहां पर जाकर पड़ता था। करो पैदा तुम ऐसी सवारी, नहीं कर सकते तुम कयामत तक। उसका वजूद कुरान में है। कुरान को दकियानूसी ख्याल मत समझो। मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी बात, एक ज़रूरी ऐलान है। आप लोग सब अपने बगल में देख लें, एक बच्चा गुम हो गया है, काफ़ी देर से नहीं मिल रहा है। उसका नाम, और दूसरा अमानत हुसैन बालासात नाम का लड़का है जो गुम हो। मोहतरम, ये कुरान का मुअजिज़ा है। ये कुरान ऐसी किताब है जो सिर्फ 1450 साल पहले के लिए नहीं, बल्कि आपको जब जो ज़रूरत पड़ जाए, ये कुरान आपको, आपके लिए रहबरी करने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि हमें उस तरह मेहनत करनी पड़े। क्या ये यहूद और नसारा हमारे कुरान से रिसर्च नहीं करते, बल्कि जदीद साइंस की बुनियाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारे मेथड कुरान करीम से निकाल कर उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। हमारे मदरसों में पढ़ने वालों को टारगेट किया जाता है, हाफिज कुरान को टारगेट किया जाता है, आलिम दीन को शक की निगाह से देखा जाता है कि नहीं जनाब ये तो कुरान पढ़ने वाले हैं।
यही कहा जाए तो कुरान पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को के मानने वाले हैं। एंड दे डोंट नो, दे आर नथिंग, कुछ नहीं है। यही कहते हैं दे आर नथिंग, कुछ नहीं जानते, दुनिया से कोई सरोकार नहीं। याद रखिए, उनको बताइए कि तुम पर दुनिया, बल्कि दुनिया पर कुरान पढ़ने वालों का, आलिम दीन का, मदरसे में काम करने वालों का एहसान है मोहतरम। ये जितने भी आंखों में पट्टी बांध कर जो बिल्कुल अनाप शनाप मदरसे पर, हमारे मदरसे में पढ़ाने वालों पर एलिगेशंस लगाते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद, कुरान पढ़कर ऐसे महान इंसान बने हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती, आज भी अब्दुल्ला सालिम इज अ राइट, आई एम गोइंग टू टेल द ट्रूथ। मैं आपको सच बताने जा रहा हूं, सच बता रहा हूं, झूठ नहीं है। मेरी आदत नहीं है मेरे भाइयों, जब तक हम किसी चीज को अपनी जुबान पर नहीं लाते, 3-4 तरीके पर उसकी तहकीक नहीं हो जाती। तहकीक करने के बाद जब ऑथेंटिक हो जाता है, तब आपके सामने रखता हूं मैं। और हमारे उलमा की आदत रही, और अल्लाह का फरमान भी है, अल्लाह के नबी की हदीस भी है, कोई भी बात झूठी लोगों के सामने में मत फैलाओ, वरना फॉर बीइंग अ लायर इट इज इनफ टू स्प्रेड the message and they don't try to the truth। आप उसको तहकीक किए बगैर लोगों के सामने रखते हैं, तो आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं हो सकता। ये बात मैं बिल्कुल 100 बार कसम खाकर कह सकता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किताब पढ़ाई जाती, जो लोग मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं वो आपको बताएंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सी किताब है, अल कानून। इस किताब में 10 लाख अल्फाज हैं। कितने? 10 लाख अल्फाज इस किताब में हैं। 5 चैप्टर हैं इस किताब के। इस किताब को आज भी मेडिकल और MBBS MD के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। इसके अंदर टॉपिक क्या है, मज़ामीन इस किताब में क्या है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के मज़ामीन हैं। दवाई को कैसे इस्तेमाल करना है, मेडिसिन कैसे यूज करना है, आप कैसे महान डॉक्टर बन सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर इस पे चर्चा किया गया। आप कहेंगे तो बड़ा महान इंसान होगा जिसने इतनी बड़ी किताबें लिखी, वो बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर हो सकता है। भारत की नजर में देखें तो वो कोई IPS या IS या UPSC क्रैक करके वहां पहुंचा होगा, या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का कोई रिटायर्ड प्रोफेसर होगा। आप यही सोचेंगे। दुनिया वालों नहीं, 10 लाख अल्फाज वाले किताब को लिखने वाला कोई है, वो एक हाफिज कुरान है। दुनिया उसका नाम नहीं जानती तो जान लो, और गलतफहमी पैदा करना बंद करो। उस शख्स का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जो 10 साल की उम्र में मदरसे में पढ़कर हाफिज कुरान बना था। अगर तुमको लगता है कि कुरान पढ़ने वाला महान नहीं बन सकता, तो उठाओ अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी की जिंदगी देखो, उनकी तारीख उठाकर। 1923 के अंदर डॉक्टरों का इमाम कौन? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। चेचक जैसी मुहलिक बीमारी की खोज करने वाला यही डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। यही दुनिया के अंदर स्टोन का इलाज कैसे किया जाता है, पेट की पथरी का, मसाने का, रीढ़ की हड्डी के ऊपर मजबूत तरीन किसी की रिसर्च है। डॉक्टर लोग गुलाम हैं आज भी उनके, डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी के। वो कुरान पढ़ने वाले थे। कुरान पढ़ने वाले कौन? जिन्होंने किताबुल अदविया नाम से किताब लिखी, जिन्होंने आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक इंडिया, ऑर्गेनिक दवाई और आयुर्वेदिक दवाई की खोज की करने वाला कौन? प्रोफेसर नहीं, अबू मंसूर बगदादी, जो कुरान करीम पढ़ना जानता था। दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल इंजीनियर का नाम अहमद बिन मूसा शाकिर, कुरान करीम का जानकार। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? उस शख्स का नाम हमें और आपको मालूम होना चाहिए, अबू हातिम जफरी, कुरान पढ़ने वाला। मेरे भाइयों, यही नहीं,
दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन, अगर किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए, मोतियाबिंद, तो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू लुक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आप दुनिया में कुछ नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आंख में मोतियाबिंद। दुनिया वालों, एहसान है किसका? अबुल कासिम अम्मार मूसली का, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला आई सर्जन, आंखों का डॉक्टर। इन्होंने ऑपरेशन के जरिए मोतियाबिंद के इलाज का खोज किया। इसको भी एक तरफ डालो आप। अबुल कासिम ज़हरावी की तारीख पढ़ो, पूछो यूरोप वालों से कि इसका नाम अबुल कैस अल-बुबकीस नाम है, लेकिन ऑपरेशन को वजूद में लाने वाला यही अबुल कासिम ज़हरावी है, जो कुरान करीम पढ़ना जानता था। क्या बोलते हैं कि कुरान पढ़ने वाला कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुरान पढ़ने वाले, उनको छोड़िए। हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 5 मिसाइल बना कर दिया। जब घर से आए थे तो उनके संदूक में कुरान भी था। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा अगर हाफिज कुरान बनेगा तो उसके साथ साथ महान नहीं बन सकता। ये दुनिया के वो नाम हैं, जब दुनिया के अंदर फादर ऑफ एविएशन, हवाई जहाज को वजूद में लाने वाला कुरान पढ़ना जानता था। और तो और जनाब, कैमरा, ये लेंस इसमें काम करता है, सोनी का हो कि फला इसका हो, पैनासोनिक का हो, इसका हो, उसका हो। एक कैमरे को वजूद में लाने वाला कौन? किताब है बाज़ाब्ता, एजुकेशन नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स, इल्म ऑप्टिक्स, जिसको इल्म बसरियात कहा जाता है। स्टीफन ब्रेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उन्होंने लिखा है कि दुनिया का सबसे पहला बड़ा साइंसदान, ये आंख के ऊपर रिसर्च जिसकी है, उसका नाम इब्न हैसम है, और वह कुरान पढ़ना जानता था। ये हैं हमारे कुरान पढ़ने वाले। वो अलग बात है कि आज की तारीख में हमारे कुरान पढ़ने वाले अगर सिर्फ मदरसों से जुड़े हुए हैं, अगर ये मॉडर्न चीज़ के ऊपर अगर नज़र नहीं करते, तो आप ये मत समझो कि नहीं, ये मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते। हमारे मदरसों में यकीनन इस बात को हम जानते हैं कि अरबिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत, दीनियात के ऊपर ज़्यादा हम मेहनत कराते हैं। वो हमारी मजबूरी है, इसलिए कि चूँकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाएं, आलिम दीन भी बनाएं, और ये सारी इक्विपमेंट हम उनको तैयार कराएं कि बच्चा बड़ा साइंसदान भी बन सके। हमारा बच्चा बन सकता है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। I have spent 14 years completely in madrasa, and right now alhamdulillah I am a student of Sanskrit language, I am a student of English language. I completed my Fazila course from Darul Uloom Deoband. अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो आप यूँ कहते हो कि ये तुर्रम खां है। मैं अपने पैरों की नीचे रखता हूं तुम्हारी अंग्रेजी जुबान को, कि अगर अंग्रेजी पढ़कर किसी को तुम मुहज्जब समझते हो तो गलत है। लैंग्वेज की बात अंग्रेजी नहीं, संस्कृत में आओ, संस्कृत में बात करेंगे। तुमसे अगर पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ मम नमा, बताओ। समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मम नमा क्या बोला। मम नमा अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मम गुरुहम सीमांचल बिहार, गुरुहम ये संस्कृत में घर को बोलते हैं। हाँ, संस्कृत में अरबी में थोड़ी सी ममासलत है, यानी कुर्बत है ग्रामर के एतबार से। जैसे हम लोग अरबी में वाहिद तस्निया जमा का इस्तेमाल होता, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा दो से अधिक के लिए। तो संस्कृत में एकवचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम, दोनों की मिसाल जैसे फ़ाला माजी है, सर्फ में फ़ाला वाहिद के लिए, फ़ाला दो के लिए, तस्निया फ़ालू तीन के लिए। तो संस्कृत में भी है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति एक के लिए, भविष्यतः दो के लिए, भविष्यन्ति तीन के लिए। जैसे अरबी में मुज़क्कर मुअन्नस और मुखन्नस, मुज़ब्ज़ब बैन ज़ालिक, बल्कि मुज़क्कर मुअन्नस बीच में जो होता है, जिसको हम लोग हिजड़ा बोलते हैं, जब वो न मुज़क्कर होते न मुअन्नस होते कंप्लीट, उनको बोलते हैं हम लोग
संस्कृत में भी वही है, पुरुषलिंगम एंड स्त्रीलिंगम, मुअन्नस को स्त्रीलिंगम और पुरुषलिंगम मुजक्कर को, और नपुंसक लिंगम जो जेंडर होता है, जेंडर के अंदर जिसको खुनसा मुश्किल अरबी की मुहावरे के अंदर इस्तेमाल होता है, कुर्बत है उसमें। लैंग्वेज से किसी को नहीं पहचान सकते। एक मर्तबा की बात मैंने शायद कहीं मेंशन किया है, लखनऊ के अंदर में भी पिछले महीने की बात है कि गाड़ी में बैठने वाले थे जनाब, वो ट्रेन में बैठने वाले थे, राजधानी ट्रेन में। तो अब वो लोग तो टोपी दाढ़ी देखकर यही कहते हैं कि ये सब तो मौलाना लोग होते हैं, मुल्ला जी लोग होते हैं, इनको कोई ज़्यादा वो कुछ होता नहीं है। हम चढ़ने वाले थे, स्टूडेंट लोग भी घुस गए उसमें, तो गार्ड ने सबको निकालना शुरू किया, भीड़ थी तो सब, हम भी जब चढ़ने लगे तो उन्होंने कहा कि मुल्ला जी ये राजधानी है, इसमें मत घुसिए आप। हमने कहा क्यों, राजधानी है, कोई बुर्राक तो नहीं है, राजधानी ट्रेन ही है ना, कोई बुर्राक तो नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि आपका व्हाट इज योर सीट नंबर, ऐसे बोलता व्हाट इज योर सीट नंबर। तब फिर वहां पर हमने कहा कि अब इन्हीं की जुबान में इनको जवाब देना पड़ेगा। हमने कहा ऐसे नहीं, हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मैं कवे। अंग्रेजी में सवाल किया, व्हाट इज योर बर्थ नंबर। ये हिंदुस्तानी अंग्रेजी, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटिश में रहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, वहां की लैंग्वेज में। वो बोला व्हाट इज योर बर्थ नंबर। सोला इंग्लिश में बोलूंगा तो मौलाना भाग जाएंगे, चले जाएंगे। हमारी सीट थी बाज़ाब्ता, हमने टिकट बनाया था, आना था जल्दी हमको किसी प्रोग्राम में, कटिहार पहुंचना था। तो हमने कहा कि प्लीज एंड माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मैं कवे। हटिए जरा रास्ता बनाइए, मेरा नंबर, मेरा सीट नंबर 22 22 नंबर है। हमने पूरे प्योर इंग्लिश में जैसे बोलते हैं उसी लैंग्वेज में हमने जवाब दिया। तब क्या बोलता है, नीचे से जाइए मौलाना, नीचे से जाइए। अंग्रेजी जुबान को पता नहीं तुर्रम खान समझते। अब जो जिस जुबान का मालिक होगा उसी जुबान में जवाब देगा। मदरसे में जाएंगे, वहां ये पूछेंगे कि बताइए भारत कब आजाद हुआ था, कैसे बता, नूरानी कायदा का बच्चा कैसे बता पाएगा। अरबी अव्वल के बच्चे से आप पूछिए कि बेटे फाला क्या है, वो बताएगा कि माजी का है, ये वाहिद है, फाला फाला फालू। ये फालू क्या है बेटे, मुजारे का है, का सीगा है, ये बताएगा। या फालू या फालानी या फालूना, वो आपको बता देगा, फौरन बताएगा। मुब्तदा खबर क्या है जनाब, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है, रफा क्या है, नसब क्या है, ये सब बताएगा बच्चा। अब उनसे ये पूछोगे कि बताओ जलियांवाला बाग कब वजूद में आया था, तो वो बच्चा कैसे बता पाएगा। वो वाकया मशहूर है ना, एक जगह जा रहे थे, बस में 3 आदमी बैठकर, उनमें से 2 दुनियादार पैंट वाला था, एक मदरसे का कोई मुदर्रिस थे। तो कंडक्टर ने आकर के कहा वो दोनों आदमी से, भैया पैसा लाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्टाफ हैं। कहा अच्छा स्टाफ हो तुम, मैं कौन हूँ, कंडक्टर पूछता। कहा कि आप कंडक्टर हो। कहा नहीं, स्पेलिंग करो, तुम स्टाफ हो ना तो स्पेलिंग करो, तो स्पेलिंग करोगे तो पैसा नहीं लूंगा। तो अब वो बेचारा झूठ बोल रहा था, स्टाफ नहीं था, वो पैसे नहीं थे उसके पास। बड़ी पिटाई हुई उसकी वहां पे बस के अंदर। दूसरे वाले आदमी के पास आया, उसकी भी पिटाई हो गई। क्यों, उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसको भी कहा कि मैं कौन, कहा कि आप कंडक्टर। कहा कि कंडक्टर की स्पेलिंग करो इंग्लिश में। कंडक्टर ने कहा, अब बेचारा वो भी नहीं जानता था, एंड दे डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं जानता था, उसकी भी पिटाई हो गई। अब आए एक मौलाना के पास, उनके पास भी पैसा नहीं था। तो मौलाना से कहा कि मौलाना प्लीज कम हियर, ये टिकट दीजिए, पैसा लाइए। उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूँ, आप भी स्टाफ हैं, तो आप भी कंडक्टर की स्पेलिंग कीजिए। तो अब वो मौलाना साहब कैसे स्पेलिंग करेंगे, कभी ABCD पढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने कहा काफ नून जबर कर, कन डे ये काफ जबर डेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर। अब वो कंडक्टर वो उसमें आश्चर्य ताज्जुब में पड़ गया, ये लातीनी जुबान में स्पेलिंग क्या क्या। कहा फिर से बोलो, फिर जोर से बोला, बोला स्पेलिंग करो। कहा स्पेलिंग नहीं, मैंने हिज्जे किया, हिज्जे। अब वो बेचारा कंडक्टर वो सब भूल गया। कहा कि अच्छा मौलाना साहब बैठवा। कहा कि फिर आप स्टाफ कैसे हैं, या एक से एक नए नए आविष्कार कर रहे हैं, हिज्जे बोल रहे हैं, और कभी कंडक्टर का टर बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मैं जिस फील्ड का हूँ, मैं बालासात का टीचर उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद, और मैं वहाँ उर्दू पढ़ाता हूँ, तो ये उर्दू का स्पेलिंग है। तो अब जहाँ जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वही ना। अब खामखा कि अगर वो करेंगे, एतराज़ करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ हमारे मीडिया वाले भाइयों से कि जो लोग हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं उनके ऊपर उंगली मत उठाइए, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह वास किए हुए हैं। सपोज दैट एक मंत्र मैंने पढ़ा था, हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। मंत्र पढ़ने का मेरा शौक़ नहीं होता, लेकिन ये मैंने तहकीक की है, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छा पैगाम है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्त आत्मा मामेव मुत्तमां गति। कई लोगों जो सखी हैं उनका सम्मान करो, लेकिन जिनके अंदर मेरा ज्ञान है, जिनके अंदर मेरा ज्ञान, कौन? हिंदू भाई की लैंग्वेज में, जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान है उसको सम्मान दो, उसको इज्जत की निगाह से देखो, उसको जलील मत करो। क्यों? इसलिए कि बहुनाम जन्मना मनते आस्थितः सही युक्त आत्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। और जिसको मैं चुन लेता हूं मेरी तालीमात को आम करने के लिए, वो इंसान सुदुर्लभः सामहा आत्मा, सामहा आत्मा सुदुर्लभः, वो महाआत्मा होता है, वो भाग्यशाली होता है। उसको जलील मत करो। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन को मामूली न समझो। ये तारीख गवाह है जो आपके सामने मैंने पेश की है। मेरे भाइयों, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि नहीं जनाब मदरसे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, आओ मदरसे के अंदर देखो, सुफ़ा मदरसे की तारीख, जो भूखे प्यासे सहाबा पढ़ते थे, वही तालीमात, वही सिस्टम, वही निज़ाम तकरीबन मदरसों में है। खाने के लिए सहाबा तरसते थे, भूखे रहते थे। When I was 1998, in the first time I admitted in a madrasa and just near my home, मेरे घर के करीब में एक मदरसा था। जब मैं वहां पहुंचा हूं तो खाना इतना अच्छा नहीं था। अपने उस्ताद के पास वो चावल लेकर पहुंचा जिसमें कीड़े थे लगे हुए। हमने अपने उस्ताद से शिकायत की कि हजरत मैं ये खाना खाकर नहीं पढ़ सकता। उन्होंने कहा कि बेटे, अगर तुमको आलिम दीन बनना है, अगर तुमको हाफिज कुरान बनना है, तो असहाब सुफ़ा 3 दिन तक भूखे रहे थे। हजरत अबू हुरैरा को लोगों ने पागल तक कह दिया था, भूख की वजह से तड़पते थे। अगर तुम वैसा बनना चाहते हो तो तुमको ये कीड़े वाले खाने पड़ेंगे तुमको। तो हमने वो खाना खाया जनाब। बल्कि मदरसों में तो कभी कभी हम लोग मजाक भी उड़ाते थे, अरे दाल ऐसी मिलती है आदसुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहिल वुज़ू, अगर इस दाल से वजू कर लो तो वजू जायज हो जाए। यानी इतनी पतली दाल खाकर जाओ मदरसों को देखो ढूंढ कर जनाब, किन मदरसों के अंदर क्या होता है। अल्लाह वाले पलते हैं, बसते हैं। तुम्हारे शराब की वजह से, तुम्हारे जिना की वजह से, तुम्हारे करप्शन की वजह से अल्लाह आसमान से जमीन पर अजाब उतारने का फैसला कर चुका होता है। लेकिन जब इन मदरसों में मासूम बच्चे अपनी पाक जुबान से जब कुरान करीम की तिलावत करते हुए मिलते हैं, फजर की अजान से 1 घंटा पहले, मीडिया वाले बताओ, यूरोप वाले तुम बताओ, दुनिया के अंदर है ऐसी कोई तालीमी इदारा जहां पर फजर की अजान से पहले एजुकेशन का निजाम हो, अपनी धार्मिक किताब को पढ़ाने का कोई सिस्टम हो, कोई निजाम हो? नहीं है। हमारे असातिज़ा उठते हैं ठंड में, गर्मी में बैठकर और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अमन और शांति का माहौल कायम फरमा। बच्चे कुरान पढ़ते हुए मिलते हैं, फरिश्ता आता है, वापस चला जाता है कि अल्लाह वहां उस गांव के अंदर कुरान पढ़ता हुआ बच्चा मुझे मिला है। उस कुरान पढ़ने वाले, उस फटे हुए छप्पर के नीचे बैठकर कुरान की तिलावत करने वाले हमारे बच्चों के सदक़े में तुम्हारे गुनाहों को, तुम पर आने वाले अजाब को अल्लाह टाल देता है। इनकी ये हैसियत है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक। इसलिए अल्लाह के वास्ते इनको शक की निगाह से न देखा जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी यकीनन हमारे लिए मशाल राह है और कुरान करीम से जुड़िए, सारी चीज़ें कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं।
अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। एक वाक़या मुख्तसर 2 मिनट में पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेरी क्या बिसात हज़रत वाला तशरीफ़ फरमा है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच में अपनी एक तहक़ीक़ पेश कर रहा था उलमाए किराम की किताबों के हवाले से। हमारी माएँ आपके लिए पैगाम है, चूँकि आपकी बड़ी तादाद यहाँ पर, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उस्ताद की मेहनत के साथ साथ मेरी अम्मी का, उनकी दुआ मेरे साथ, उनकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहती है। तो आजकल हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं बन पाते हैं? मल्टीपर्पस हमारे बच्चों में क्यों नहीं होता? सिर्फ सेल्फी टिचुक बस और कुछ नहीं। क्वालिफिकेशन पूछो, क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं। यहूदी बच्चे, यहूदी हजरत बताएंगे कि दुनिया की सबसे जलील कौम है। ये हमारी जुबान नहीं, अल्लाह की जुबान में है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 75% जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हो या ड्रिंक हो या कोई और डॉक्टरेट की फील्ड हो, सब में यहूदियों का कब्जा है। क्यों? पहले गुलाम थे, फिर आज पूरी दुनिया पे कब्जा उन्हीं का है। क्यों है? इसलिए कि वो शार्प माइंड है और उन्होंने दोबारा जो अपने धार्मिक किताबों पर रिसर्च करके जो आगे बढ़े हैं और उन्होंने जो अपने बच्चे की तरबियत की है, हमारा 10 क्लास का बच्चा यहूदियों का 5 क्लास का बच्चा कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? एक तहकीक एक डॉक्टर ने पेश की थी, इसलिए कि यहूदी बच्चे की तरबियत पैदाइश से पहले 50% करती जाती। पैदाइश से पहले तरबियत कैसे होती है? ये बात तो समझ में आती कि पैदाइश के बाद, लेकिन बिफोर बोर्न पैदा होने से पहले तरबियत, एक डॉक्टर ने अपनी तहकीक पेश की कि इतना शार्प माइंड बच्चा कैसे होता है। यहूदी बच्चा देखेंगे वो अनाप शनाप चीज़ों में नहीं रहता। दुनिया में यूट्यूब में जाएंगे, सोशल मीडिया में, तो यूट्यूब में जितने कार्टूनिस्ट हैं वो सब यहूदी बच्चे बनाते हैं बैठ करके, देखते नहीं है, बनाते हैं, वो पैदा करते हैं। अपने बच्चों से पूछो कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, व्हाट्स योर एम ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या? हमारा बच्चा कहेगा कि आई स्टडी एंड आई वांट टू बी अ ग्रेट टीचर एंड ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन। हम एक महान इंसान बनना चाहते हैं ताकि हमको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। यहूदी बच्चे से पूछे यही सवाल, वो कहेगा कि हम जॉब पैदा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब पैदा करने के लिए। एक माँ से पूछा कि आपका बच्चा इतना ज़हीन कैसे होता? उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जब हमारे पेट में आता है, जब उसकी क्वालिटी बन जाती है पेट में, तो हम अपने बच्चे की तरबियत शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अच्छी ग़िज़ाएँ खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं अपने वसात के मुताबिक। दूसरे नंबर पर जब बच्चा समाअत करने की सलाहियत रखता है तो हम फिर मैथ के सवालात, डिफिकल्ट मजमून को सॉल्व करते हैं बोलकर 10 + 10 = 20, ऐसे हम बोलते हैं तो उसका असर बच्चे के दिमाग में जाता है, बच्चा शार्प माइंडेड होता है। तब हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो वो 50% इतना शार्प बनकर माँ के पेट से निकलता है कि उसको सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। यहाँ हमारी माएँ तो ऐसी होती हैं कि बच्चा माँ के कोख में है, माँ बैठती हैं टीवी सीरियल देखने, कान में लीड लगाकर आराम से बैठकर गाने सुनती है। आपका बच्चा आपके कोख से शैतान बनकर निकलेगा, अल्लाह का वली बनकर नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी मेरी माँ और बहनों, घर में अपने बच्चे की बेहतर तरबियत कीजिए। पैदाइश से पहले कुरान करीम की तिलावत कीजिए, पाक पवित्र रहने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर के अंदर आज भी वही निज़ाम, वही सिस्टम है। यहूदियों ने डॉक्टर के निशान को बदल दिया। क्या निशान है? बहुत बारीक बात बता रहा हूं। वो देखेंगे आप, ऐसे आसा है, एक डंडा है, उस डंडे में एक रस्सी लिपटी हुई है, वो रस्सी नहीं है, वो आसा जब सांप बना था, यहूदी कौन जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम का वो डंडा और वो अजदहा दोनों को तमाम डॉक्टर के सिंबल आज की तारीख में बना दिया है। वो अपने धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं।
हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला से कि जो चीज़ें हैं, साइंस को कुरान मना नहीं करता, बल्कि साइंस एक अटकल है, लेकिन कुरान करीम में बहुत सारे मज़ामीन हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं साइंस और कुरान पे कहीं तफसील से बोलता मैं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, आपके पास कुरान है, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए। आफ्टर दैट आप अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दिलाइए। उनको जानकारी होनी चाहिए संविधान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और साइंस के बारे में, मैथ के बारे में, विज्ञान के बारे में, सोशल साइंस के बारे में। ये सारी चीज़ें मज़ामीन कुरान से निकाली गई है। 1842 के अंदर साजिश के तहत अलग कर दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को डीपली सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।